प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदाकाल के लिए बनी हुई है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसका वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलता। वचन कहता है उसका वचन अटल बना हुआ है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम बपतिस्मे के विषय में सीख रहे हैं और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं और लोग मुझे लगातार बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी भेद की बातें हैं जो कई वर्षों से धर्मी होने के बावजूद, कई वर्षों से परमेश्वर की कलीसिया में बने होने के बावजूद भी उन्हें वो बातें पता नहीं थी, और परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आप में से बहुत और ऐसे बातचीत की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज फिर एक बार उसी विषय में हम लोग आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो भी बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय, मेरे मन में रखी है, वो सारी बातें मैं आप तक सेंत में पहुंचाने के लिए फिर एक बार आपके मध्य में उपस्थित हूँ। यीशु के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। और इससे पहले कि हम परमेश्वर से उसकी वाणी को, उसका मन्ना प्राप्त करें, क्यों ना फिर एक बार हम अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर हम भजन संहिता 27 उसका 4, 5, 6 और 7 वचनों को पढ़ेंगे। 4, 5 और 6 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसके 4, 5 और 6 वचन। Psalms 27 verses 4, 5 and 6 we are going to read। सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हालेलुया। इसका अर्थ है कि मैं अपने जीवन भर यहोवा के दर्शन का खोजी बना रहूंगा। यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है प्रियो। आगे वचन कहता है, मैं उसके यत्न में इसलिए लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में। क्योंकि नई वाचा में कोई ऐसा विशेष मंदिर नहीं बनाया गया है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिसका वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तो इतने महान परमेश्वर को हम किसी बिल्डिंग में या मंदिर में बांध कर नहीं रख सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊंगा। इसका अर्थ है यहोवा का भवन यहोवा की उपस्थिति को दर्शाता है प्रियो। हालेलुया। तो एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन अर्थात यहोवा की उपस्थिति में बना रहने पाऊं। आमीन। आगे वचन कहता है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। यहोवा की मनोहरता की ओर दृष्टि लगाना, इसका अर्थ यहोवा के वचनों की ओर दृष्टि लगाना। जब हम यहोवा की उपस्थिति में रहते हैं तो हम अपने आप यहोवा के वचनों में बने रहते हैं, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, मैं उसके और मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं ताकि उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। हालेलुया। अब आप बोलोगे, ब्रदर आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो किसी मंदिर में नहीं रहता। उसकी मंदिर की ओर ध्यान लगाए रहूं, अर्थात उसके राज्य की ओर ध्यान लगा कर रखूं। हालेलुया। प्रियो, जब आप यहोवा की उपस्थिति में होते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, उसकी ओर अपने ध्यान को लगा कर रखते हैं, तब परमेश्वर मुझसे और आपसे वायदा करता है, वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु को इस वचन के लिए धन्यवाद दे। जब हम यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहते हैं तो परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता है कि जब तेरे दिनों में विपत्ति आएगी, तब उस विपत्ति के दिन में मैं तुझे अपने मंडप में अर्थात अपनी उपस्थिति में छिपा कर रखूंगा। हालेलुया। और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। अगर कुछ लोग आपको वहां खोजने भी आते हैं तो वचन कहता है कि वो आपको गुप्त स्थान में लेकर जाएगा। हालेलुया।
प्रियो आगे वचन कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर हमें अपने तंबू में छिपा लेता है तो चाहे हमारा शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, परंतु वो हमें प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की महिमा में शैतान कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। आमीन। और वचन कहता है, जब ये सब परमेश्वर मेरे साथ करता है तब मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के बलिदान को चढ़ाऊंगा और यहोवा का भजन गाने पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इससे पहले कि हम परमेश्वर से स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करें, हम अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण रीति से सौंप देंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देता हूँ राजा। रात भर हमको संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ तू हमारे जीवन में लेकर आया। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आने वाले वचनों के लिए हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर और हमारे जीवन पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। आज जब हम अपने कार्यों के लिए, अपने कामों के लिए घर से बाहर पड़ते हैं राजा, तू हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी। तेरा भय हमारे जीवन पर बना होने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, हर बुरे विचारों को, हर बुरी बातों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर होने की आज्ञा देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, अपने स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि हम इन वचनों को समझ सके। प्रभु यीशु नासरी के पवित्र लहू में हम अपने आप को डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है और इस समय उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम पिछले कुछ दिनों से बपतिस्मे के विषय में सीख रहे हैं। बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे डॉक्टराइंस है। कुछ लोग कहते हैं पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, जो मेन लाइन चर्चेस में हम लोग अक्सर देखते हैं, वही बपतिस्मा होता है। ऐसे वाद विवाद चल रहा है कई वर्षों से और कई सालों से। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए नहीं हूं कि हम लोग डिबेट करें, पर मैं यहाँ केवल आपको वही बातें बताने वाला हूं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे बताई है। आमीन। और मैंने आपको पहले भी कहा है, जितने लोगों को बपतिस्मा के विषय में कंफ्यूजन है, इस अध्ययन के खत्म होने तक आप सब लोग उस बपतिस्मे की तैयारी में लग जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ा था। फिर एक बार आज हम उसी अध्ययन से, उसी वचन से शुरू करेंगे और मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालकर रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़े। वचन कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं फिर एक बार इस वचन को पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए। और मैंने आपसे कई बार कहा है, वचनों को बड़ी गंभीरता से पढ़ना सीखिए। मैं अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये परमेश्वर का वचन है। आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर यू ऑल। मैं कोशिश करता हूं कि इस वचन को जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, डूब का बपतिस्मा, क्योंकि मैंने आपको बताया बैप्टाइजो ये ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है डूबना, है ना, इमर्जन जिसको बोलते हैं। अंग्रेजी में इमर्जन बोला वर्ड आया हुआ है और ग्रीक में उसको बैप्टाइजो लिखा गया है, BAPTIZO, बैप्टिजो, है ना, जिसका अर्थ होता है डूब लगाना या डूबना, है ना। सो ये जो वचन हमने रोमियो 6:4 पढ़ा, उसको मैं आपको, व्हेन यू गो फॉर वाटर बैप्टिज्म इन द वाटर, जब आप पानी में या डूब का बपतिस्मा पानी में लेने जाते हो, नंबर 1, जब हम पानी में जाकर खड़े होते हैं, स्टैंडिंग इन द वाटर सिंबलाइजेज जीसस डाइंग ऑन द क्रॉस। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग जरूर लिख ले, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है प्रियो। ऐसे ही कई नोट्स को, कई सरमन्स को, कई बातों को अध्ययन करने के बाद परमेश्वर ताजा मन्ना देता है, जो मैं आप तक उंडेलता हूं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जो कुछ भी प्रभु मुझे बताता है, जब आप उसका अध्ययन करेंगे, परमेश्वर और भेद की बातों को आपके जीवन पर प्रकट करने पाएगा। आमीन। अलाउ गॉड टू इंटरवेन इनटू योर लाइफ। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में आकर मध्यस्थी कर सके। आमीन। Number 1, standing in the water symbolizes Jesus dying on the
क्रॉस। जब हम पहले जाकर एकदम ऐसे डुबकी नहीं लगाते हैं, है ना, हम लोग पहले जाते हैं, हम पानी में खड़े होते हैं, है ना। सो वो पानी में खड़े होना यीशु मसीह का क्रूस पर या काट पर लटकाए जाने को हमारे जीवन में दर्शाता है। आमेन। नंबर 2, emerging in the water symbolizes Jesus being buried in the tomb. Amen. जब हमको पानी के अंदर डुबाया जाता है, ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह को उस गुफा में या उस कब्र में गाड़ दिया गया है। हालेलुया। अर्थात जब हम पानी में खड़े होते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए जाते हैं। जब हम पानी में डुबाए जाते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ उस गुफा में या उस कब्र में गाड़े जाते हैं। एंड being raised from the water symbolizes Jesus राइजिंग फ्रॉम द डेड। हालेलुया। और जब हम उस पानी से वापस बाहर निकाले जाते हैं, ये इस बात का चिन्ह या प्रतीक है या इस बात को दर्शाता है कि हमने यीशु मसीह के साथ फिर एक बार मृत्यु में से निकलकर जीवन को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। आमीन। ये कितने आनंद की बात है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डॉक्टराइंस है, लेकिन जब मुझे कोई पूछता है कि हमने बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, तो मेरे पास एक ही सबसे सिंपल उत्तर है, नो डिबेट नो डिस्कशन, क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया पानी का, इसलिए हमें भी लेना चाहिए। आमीन। दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर जो मैं लोगों को देता हूं कि भाई वाद विवाद करेंगे तो बहुत टॉपिक बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि यीशु तू तेरे जैसा तू मुझको बना, तो फिर यीशु ने अगर पानी का बपतिस्मा लिया तो आपको भी पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। जब आपका बपतिस्मा होता है तब आप अपने आप को पूर्ण रीति से त्रिएक परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हो। हालेलुया। मैंने आपको इसके पहले भी अध्ययन में बताया है कि आपका बपतिस्मा आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाता, है ना। सो गलत शिक्षाओं से बाहर निकलिए। बपतिस्मा स्वर्ग के द्वार को नहीं खोलता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। आपका उद्धार आपको स्वर्ग के द्वारों को, आपका उद्धार खोल देता है। जब आपका उद्धार होता है तब आपके लिए स्वर्ग के फाटक खुलते हैं, लेकिन आपका बपतिस्मा आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाता है। आमीन। उसके बावजूद भी बपतिस्मा करना बहुत जरूरी है। जो जितनी बातें हमने पिछले दिनों में सीखी, उससे और भेद की बातों में प्रभु हमको अभी आगे भी लेकर जाएगा। लेकिन एक सिंपल बात है, जब आप बपतिस्मा लेते हो तब आप त्रिएक परमेश्वर के हाथ में अपने आप को पूर्ण रीति से सौंप देते हो, क्योंकि हम आज्ञा जानते हैं, तुम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। तो जैसे ही हम बपतिस्मा लेने खड़े होते हैं पानी में, तो हम यीशु के मानंद क्रूस पर लटकाए जाते हैं। जब हम पानी में डुबाए जाते हैं तो हम यीशु के नाई गाड़े जाते हैं, और जब हम पानी में से बाहर निकाले जाते हैं तो हम यीशु के नाई फिर एक बार उस कब्र से जीवित हो उठते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसका 19 वचन हम सब पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 19 सेज, मेरा विश्वास है आप लोग सब अपने अपने स्थानों पर वचनों को जरूर पढ़ते हो। अब हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 28:19 कहता है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। सी, बैप्टिज्म कंफर्म्स आवर पोजीशन इन क्राइस्ट। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो हमारे एक स्थान को यीशु मसीह में स्थिर कर देता है, एंड इट अफर्म्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द फादर ऑन अस एज हिज चिल्ड्रन। आमीन। दो चीजें होती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। एक, बपतिस्मा डूबका लेकर जब हम ऊपर आते हैं तो हमको मसीह में एक स्थान प्राप्त हो जाता है, हम मसीह के देह का एक अंग बनकर उससे जुड़ जाते हैं। दूसरा, स्वर्गीय पिता के पुत्र होने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप जिस भी स्थान पर है वहां पर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु को कहेंगे, आमीन, धन्यवाद यीशु, तूने हमें अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आमीन। Baptism also connects us to the body of Christ, and it also gives pleasure to join with other believers. Hallelujah. क्योंकि कई स्थानों पर जब मैं जाता हूँ या अभी भी मैं जहाँ पर प्रार्थना आराधना लेता हूँ अलग अलग झुंड में, वहाँ पर मैं पूछता हूँ, जब मेरे पास प्रार्थना की विनती आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपका बपतिस्मा हो गया है?
आप में से जितने लोग लगातार उस झुंड का अगर आप भाग है तो आप ज़रूर इस बात के साथ सहमत होंगे कि मैं अक्सर पूछता हूँ किसी से भी प्रार्थना करने के पहले कि क्या आपका बपतिस्मा हो चुका है? फिर मुझे अलग-अलग आंसर आते हैं, नहीं आज पहली बार जुड़े, नहीं ये विश्वास तो करते हैं पर बपतिस्मा नहीं है, नहीं ये कई वर्षों से कलीसिया में जा रहे हैं पर इनका डूब का बपतिस्मा नहीं हुआ है। अकॉर्डिंगली आई हैव टू प्रे फॉर देम, बिकॉज़ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो आप मसीह में तो बने हुए हैं, कई वर्षों से चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञा से बाहर है, क्योंकि बपतिस्मा जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, ये जो मत्ती 28-29 हमने पढ़ा है ना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, दिस इज द ग्रेट कमीशन। हम सब जानते हैं ये महान आज्ञा है और एक साथ लिखी हुई है, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये पूरा जो 19 वचन है ये महान आज्ञा है। अगर आपका डूब का बपतिस्मा नहीं हुआ है प्रियो, तो आप परमेश्वर की महान आज्ञा में आधे तो चल रहे हैं सुसमाचार का प्रचार करते हुए, लेकिन आपने पूर्ण आज्ञा का अब तक पालन नहीं किया है। आमीन। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम यीशु की देह के साथ जोड़े जाते हैं, और एक और महिमा का कारण हमारे लिए होता है बपतिस्मा लेना, या हमारे आदर का कारण होता है, वो ये है कि हम मसीह के देह में जोड़े जाने के कारण लोगों के साथ भी जोड़े जाते हैं। जो हमारे विश्वासी भाई है, जो हमारे विश्वासी बहनें हैं, हम उनके साथ मसीह के देह में एक अंग हो जाते हैं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 12 और 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 12 and verses 12 and 13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। 1 Corinthians chapter 12 verse 12 and 13। आमीन। मेरा विश्वास है आपने मेरे साथ वचन पढ़ा है। फिर एक बार हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक ही है, अर्थात मसीह की देह, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। आमीन। प्रियो, जैसे हमारा शरीर है ये एक देह है ना, हम इसको वन बॉडी बोलते हैं, वन बॉडी, लेकिन इसमें 2 हाथ है, 2 कान है, 2 पाँव है, और सबका अलग अलग कार्य है ना। कोई भी किसी के बगैर रह नहीं पाता है। आमीन। ये जरूरी है कि हमारा ये पूर्ण शरीर ऐसा ही बना रहे। हालेलुया। वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के उस देह में जोड़े जाते हैं, जहां पर अलग अलग अंगों के रूप में हमारे बहुत सारे भाई बहनों से हमारी मुलाकात होती है, और हम सब मिलकर मसीह की एक देह बनकर सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हालेलुया। यह वचन हमें मसीही एकता के विषय में सिखाता है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब हम मसीही एकता में जुड़ जाते हैं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हम पहला ही भाग पढ़ रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 and verse 16 सेज, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। इसका अर्थ है कि पवित्र शास्त्र जिस बपतिस्मे के विषय में सिखाता है, इट इज नथिंग बट एन इमर्जन अंडर वाटर। उसके अलावा बपतिस्मे का कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। ये डॉक्टराइन सबके अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद बहुत सारे लोगों में हो सकते हैं, पर जिस यीशु नासरी ने मुझे पवित्र शास्त्र जीवन के रूप में दिया है, वो पवित्र शास्त्र मुझे ये सिखाता है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हालेलुया। इसका बहुत ही सरल और सटीक उत्तर है कि इट इज नथिंग बट एन इमर्जन अंडर वाटर। हालेलुया। पानी के अंदर डूब के ऊपर आने की विधि को ही सही पवित्र शास्त्र के अनुसार बपतिस्मा कहा जाता है। हालेलुया। और हमने प्रेरितों के किताब में देखा है
that this was not the norm for every believer. हालेलुया। हमने देखा है कि ये हर एक मसीह के लिए एक आदर्श नहीं है, हर एक मसीह इस बात को नहीं मानता है, परंतु पवित्र शास्त्र इसी विषय में हमको सिखाता है प्रियो। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि संसार में लोग छिड़काव का बपतिस्मा और न जाने कौन से अलग अलग बपतिस्मे के विषय में सिखाते हैं और उसका पालन भी करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन बट if we stick with the Bible, every baptism speaks about an immersion. हालेलुया। अगर हम पवित्र शास्त्र के आधार को अगर पकड़कर चले तो हर एक पवित्र शास्त्र में हर एक ज्यादातर बपतिस्मे के विषय में जो प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स है जो सिखाती है, आप देखेंगे हर बार पवित्र शास्त्र आपको वाटर इमर्जन के बपतिस्मे के ही विषय में सिखाती है। डूब का बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से लिया था। हालेलुया, आमीन। प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसके 38 और 39 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 38 और 39 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्सेस 38 एंड 39। मुझे पिछले दिनों में किसी ने ईमेल करके कहा कि ब्रदर, आप पवित्र शास्त्र का जब वचन कोट करते हैं तो आप 2-2 3-3 बार उसको क्यों बोलते हैं? तो मैंने उनसे पहला सवाल किया कि आप जल्दी जल्दी बाइबल पढ़ते हैं क्या ब्रदर? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो आप बोलने तक मैं पट से अपना वचन निकाल लेता हूं। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद हो आपके उस अभिषेक के लिए, परंतु हर व्यक्ति को पवित्र शास्त्र खोलने थोड़ा समय लगता है और मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से पढ़कर समाप्त न कर दूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन वचनों को पढ़ना, क्योंकि आपके पढ़ने की आशीष यहोवा आपको देगा और मेरे वचन पढ़ने की आशीष यहोवा मुझे लगातार दे रहा है। हालेलुया। इसीलिए मैं 2-2 3-3 बार कोट करता हूं ताकि उतने समय में आप वचन पर आ जाए। आमीन। सो वी आर गोइंग टू रीड द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 38 एंड 39। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 38 और 39 वचन कहता है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन क्या कहता है देखिए, रथ खड़ा हुआ, फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर गए। फिलिप्पुस ने उस खोजे को बपतिस्मा दिया और जैसे ही वो पानी में खड़ा हुआ, डुबाया गया और ऊपर उठाया गया, तुरंत पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां आया, फिलिप्पुस को लेकर वहां से निकल गया और खोजा जब उसको ढूंढने लगा, उसको फिलिप्पुस कहीं भी नहीं दिखा। लेकिन उसके बाद का जो वचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम भाग कहता है, वह अर्थात खोजा आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। हालेलुया। जब आपका बपतिस्मा होता है, जब आप नए जीवन को प्राप्त करते हैं, तो आपको प्रभु का आनंद भी प्राप्त हो जाता है। हालेलुया। स्वर्ग के फाटक आपके लिए खुल जाते हैं प्रियो, और स्वर्गीय आनंद से परमेश्वर आपके मन को और हृदय को भर देता है। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा उठाकर लेकर गया, खोजा ने उसको ढूंढा, खोजे को वो कहीं नहीं मिला तो खोजा डर गया या खोजा मायूस हो गया या नर्वस हो गया, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। वहां लिखा हुआ है वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आमीन। प्रियो, when you get baptized, the doors of the heaven opens and fill you with heavenly joy. हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो एक और बात आपको प्राप्त होती है और वो होता है स्वर्गीय आनंद। आमीन। जो इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाया जाता। आमीन। Now the important question is when we need to be baptized. आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैंने भी अपने पास्टर बेंजी को पूछा था कि बेंजी भैया मुझे बपतिस्मा कब लेना चाहिए, है ना। उन्होंने मुझे बहुत सारा बातें उसके विषय में सिखाई। मैं 2 वर्ष के बाद तैयार हुआ बपतिस्मा लेने के लिए। मैं 2002 से तकरीबन कलीसिया में जाया करता था और मैंने बपतिस्मा 2 अक्टूबर 2004 को लिया। 2 वर्षों तक मैं अपने आप को तैयार करता रहा, क्योंकि
शुरुआत में जब मैंने बपतिस्मे की विधि को कलीसिया के लोगों के ऊपर होता हुआ देखा तो मुझे लगा मैंने भी ले लेना चाहिए, लेकिन मेरे पासबान ने मुझे सटीक शिक्षाएं दी कि अमित, बपतिस्मा लेना गम्मत नहीं है, आपको उसके प्रति, प्रभु के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें मेरे पासबान ने मुझे उन 2 वर्षों में सिखाई और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात के लिए कायल किया, उस समय मैंने बोला कि अब मैं तैयार हूँ पास्टर, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं डूब का बपतिस्मा लूँ। हालेलुया। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वी नीड टू बी बैप्टाइज्ड, कौन से समय में हमको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आमीन। वचन कहता है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब तुम पर अनुग्रह आता है और अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। तो मेरा ऐसा विश्वास है, ये मेरा मानना है, ये मेरा अध्ययन कहता है कि जब तक आप परमेश्वर प्रभु यीशु पर, मसीह पर पूर्ण रीति से विश्वास न करो और उद्धार प्राप्त न करो, तब तक आपका बपतिस्मा लेना व्यर्थ रहेगा। हालेलुया। पूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करना और उद्धार को पाना। अब उद्धार पाने के लिए क्या किया जाता है हम सब जानते हैं, मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। सो जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, जब आप सबके सामने इस बात का प्रगटीकरण करते हो कि हाँ, आज से मैं अपने सारे पुराने जीवन को त्याग कर यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और मैं उसे अपना पर्सनल सेवियर या मेरा उद्धारकर्ता जानकर इस बात का अंगीकार करता हूं कि यीशु ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, तब आपका उद्धार होता है। और जब आप उद्धार में धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हो, विश्वास में बढ़ते चले जाते हो, तब आपने बपतिस्मा लेने की जरूरत होती है। हालेलुया। केवल मसीह परिवार में जन्म लेकर छिड़काव का बपतिस्मा लेना काफी नहीं है। आमीन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस वचन से सहमत ना हो, शायद आपको इस बात का बुरा भी लग रहा हो, लेकिन प्रियो, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि मैं आपको लुभाने वाले वचनों को लेकर यहाँ बैठूं। मैं यहाँ सत्य के खोज में घूमता हुआ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया और जब मैंने सत्य को जाना, मैं केवल सत्य को ही आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। हालेलुया। हमने अभी तक बहुत सारे वचनों से देखा हुआ है कि बपतिस्मा क्या है। आमीन। केवल मसीह परिवार में जन्म लेना और डेडिकेशन सर्विस करना या पानी के छिड़काव का बपतिस्मा करना, ये काफी नहीं है। ये मेरा अध्ययन है जो मैंने पवित्र शास्त्र से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा अध्ययन किया है। हालेलुया। एक परंपरा को पूर्ण करने के लिए उस विधि को अगर आप बचपन में करते हो, उसमें कोई खराबी नहीं है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप वो मत कीजिए, वो हो सकता है ट्रेडिशन के अनुसार इतने वर्षों से अपनी पीढ़ियां उस परंपरा को फॉलो कर रही है। उस परंपरा को करने के लिए आप अगर उस विधि में शामिल होते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमको डूब के बपतिस्मे के विषय में सिखाता है। हालेलुया। और शास्त्र बताता है कि पानी का बपतिस्मा हमें नए सिरे से जन्म लेने के विषय में सिखाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, सो नाउ अगर मैं अभी आपको बोलूं कि वाटर बैप्टिज्म क्या है, नंबर 1 जो लोग लिख रहे हैं नोट्स वो लिख सकते हैं। व्हाट इज वाटर बैप्टिज्म? वाटर बैप्टिज्म इज नंबर 1, इट इज आवर ओबीडियंस, फेथ and love to the Lord Jesus Christ. हालेलुया। आपको ये बात याद रखना है कि पानी का बपतिस्मा या डूब का बपतिस्मा लेना हमारा परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता को, उसके प्रेम को और उसके प्रति विश्वास को दर्शाता है, इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना है। नंबर 2, वाटर बैप्टिज्म is a symbol to identify with the death, burial and resurrection of Jesus Christ. हालेलुया। पानी का बपतिस्मा हमारा मसीह के साथ मारे जाने के बारे में, गाड़े जाने के बारे में और फिर एक बार जी उठने के विषय को दर्शाता है, इसीलिए हमें पानी का बपतिस्मा लेना है। आमीन। नंबर 3, वाटर बैप्टिज्म इज अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ अ प्रॉमिस नॉट टू कंटिन्यू वॉकिंग इन द सिन। आमीन। पानी का बपतिस्मा लेना हमारा एक लोगों के सामने एक अंगीकार के रूप में होता है, जिसके द्वारा हम ये वायदा परमेश्वर से बांधते हैं कि हम फिर इस पानी के बपतिस्मे के बाद अपने पुराने पापमय जीवन को त्याग देंगे और उसकी ओर कभी भी पलट कर नहीं देखेंगे। इसीलिए भी हमको पानी का बपतिस्मा लेना होता है। हालेलुया। एंड नंबर 4, वाटर बैप्टिज्म इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ पर्सनल टेस्टिमनी दैट वी आर पास फ्रॉम द ओल्ड लाइफ ऑफ सिन टू द न्यू लाइफ दैट
that is in Christ Jesus. हालेलुया। पानी का बपतिस्मा लेना एक प्रैक्टिकल उदाहरण को दर्शाता है, हमारी एक वैयक्तिक गवाही को दर्शाता है कि क्योंकि अभी हमने पानी का बपतिस्मा लिया है, इसका अर्थ है कि हमने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया है और अब आगे हम यहां से मसीही जीवन को जीना आरंभ करने वाले हैं। हालेलुया। एंड लास्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, इज वाटर बैप्टिज्म कनेक्ट्स अस टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा हमको मसीह की देह के साथ जोड़ता है, इसीलिए हमें पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत आनंद से भरने वाला वचन है, आप इसको बड़ी गंभीरता से लीजिए। हालेलुया। आइए, इस समय हमारा समय समाप्त हो चुका है, हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार डूब के बपतिस्मे के विषय में तूने गंभीर बातें हमें बताई, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, तूने वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दी, इसलिए तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज के हमारे दिन भर की सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू।